मानवर काशीराम साहब ने 743 जातियों को जोड़ करके एक बहुजन समाज का निर्माण किया जी। आज बहुजन समाज निर्माण जब हुआ, जब हमारे लोग विधायक, मंत्री, सांसद बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे, तो जो मनवादी सोच के लोग थे उनका ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप अभी देखेंगे कि जो अदर जो ओबीसी जातियां हैं, चाहे एसी में और भी जातियां हैं, जो अभी आपके सामने जो वर्गीकरण लाया गया, तो ये जातियों को तोड़ करके उस जाति में, हर जाति में एक नेता पैदा किया गया बहुजन समाज को कमज़ोर करने के लिए, ताकि हम अपने राजनीति को बढ़िया से सफल बना पाएँ। और उसमें आज हमारे पास संसाधन की कमी है, हमारा ग्राफ गिर नहीं रहा है। हमारे लोग जिस बात को समझ नहीं रहे हैं, जिसके वजह से आज हाशिए पर है। आखिर सीट क्यों नहीं निकल रहा है? सीट झारखंड में भी जब हम बटेंगे तो सीट हम जब बटेंगे, उत्तर प्रदेश ना जब हम बटेंगे तो हमारा सीट ग्राफ गिरेगा। लेकिन अब धीरे धीरे समाज समझ रहा है कि हम बट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो रहे हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा चुनाव, आप देखिएगा ग्राफ बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि समाज इस चीज़ को जाग गया है कि जिस साम दाम दंड के साथ हमारे से वोट लिया गया, जो हमको लालच दिखा करके वोट हमारे समाज का लिया गया, चाहे एसी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ओबीसी जातियां भी आज समझ रही है कि जिस संविधान के नाम पे हम लोगों ने वोट दिया, जिस दलितों ने भी कुछ वोट दिया, वो आज समझ रहे हैं कि आज अगर हम वो गलती नहीं किए होते तो आज हमारे देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी आज हाशिए पर नहीं होती। बसपा का ग्राफ गिर रहा है, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आज आप कह रहे हैं कि बसपा के ग्राफ गिर रहा है। बसपा का ग्राफ गिर नहीं रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भारत का संरचना है, मानवर काशीराम साहब ने 743 जातियों को जोड़ करके एक बहुजन समाज का निर्माण किया जी। आज बहुजन समाज निर्माण जब हुआ, जब हमारे लोग विधायक, मंत्री, सांसद बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे, तो जो मनवादी सोच के लोग थे उनका ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप अभी देखेंगे कि जो अदर जो ओबीसी जातियां हैं, चाहे एसी में और भी जातियां हैं, जो अभी आपके सामने जो वर्गीकरण लाया गया, तो ये जातियों को तोड़ करके उस जाति में, हर जाति में एक नेता पैदा किया गया बहुजन समाज को कमज़ोर करने के लिए, ताकि हम अपने राजनीति को बढ़िया से सफल बना पाएँ। और उसमें आज हमारे पास संसाधन की कमी है, हमारा ग्राफ गिर नहीं रहा है। हमारे लोग जिस बात को समझ नहीं रहे हैं, जिसके वजह से आज हाशिए पर है। आखिर सीट क्यों नहीं निकल रहा है? सीट झारखंड में भी जब हम बटेंगे तो सीट हम जब बटेंगे, उत्तर प्रदेश जब हम बटेंगे तो हमारा सीट ग्राफ गिरेगा। लेकिन अब धीरे धीरे समाज समझ रहा है कि हम बट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो रहे हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा चुनाव, आप देखिएगा ग्राफ बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि समाज इस चीज़ को जाग गया है कि जिस साम दाम दंड के साथ हमारे से वोट लिया गया, जो हमको लालच दिखा करके वोट हमारे समाज का लिया गया, चाहे एसी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ओबीसी जातियां भी आज समझ रही है कि जिस संविधान के नाम पे हम लोगों ने वोट दिया, जिस दलितों ने भी कुछ वोट दिया, वो आज समझ रहे हैं कि आज अगर हम वो गलती नहीं किए होते तो आज हमारे देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी आज हाशिए पर नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आज उन लोग को ये ऐसी हो रहा है। आप अभी देखिए, जो बिहार का चुनाव होगा, चाहे आने वाला और भी जो चुनाव होगा, उसमें स्थिति मजबूत होगी और लोग तन मन धन से सब सहयोग करेंगे। मैंने आपकी भी सवाल यही कर रहे हैं, आखिर लोग बसपा को लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बसपा के में काम भी किए हैं, विधानसभा पे लेकर जिला लेवल पे आपने अच्छा से काम किया है बसपा में। आखिर लोग अब विश्वास, जो बसपा जो पार्टी है, आखिर जो ओबीसी समाज के लोग हैं, खैर तो एसी समाज के लोग तो विश्वास करते हैं, लोग वोट करते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं बसपा पे? क्या कारण है, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। देखिए, हम पहले बताएं कि कुछ जातियों को डाइवर्ट, जो आरएसएस वाले लोग हैं, उनके पास प्रचार तंत्र है, समाज को गुमराह कर रहे हैं कि जो अभी आपने कहा कि ये पार्टियां इसका ग्राफ क्यों गिर रहा है। बहुत
मीडिया वालों से, चाहे बहुत पत्रकारों से आप सुनते होंगे कि मायावती एक दलित की नेता है। जी। हमारा संविधान जो है सभी को इस देश का नागरिक बनने का अधिकार देता है। क्या मायावती सर्व समाज की नेता नहीं है? एकदम है। संविधान के अनुसार तो सर्व समाज की नेता है, तो हम उसको दलित का नेता क्यों कहते हैं? आप अभी कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ गिर रहा है। अभी इसके पहले जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में जो कई सालों तक मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, उसका प्रतिशत ये आ गया था कि 6% पर वोट पर चला गया था कई सालों के बाद। उसके बाद अब वो भी आज उसका वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में बढ़ गया। तो ये आता जाता रहता है, वोट परसेंटेज बढ़ता घटता रहता है, उससे घबराने की बात नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं कि हम बटेंगे तो हमारी स्थिति सही नहीं होगी। ओबीसी जातिया भी समझ रहा है कि जिस समय बीएसपी का शासन था वो किसी भी समाज का हो, लॉ एंड ऑर्डर इस देश में अभी तक 75वां अभी आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन इस देश में एक ही व्यक्ति जो हुआ जो लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में बढ़िया से चलाया, और पूरा इसका समर्थन पूरा देश, विपक्ष में भी जो लोग हैं वो लोहा मानते हैं कि अगर इस देश में सकुशल अगर कोई प्रशासन देने वाली रही है तो मायावती रही है, दूसरा कोई नहीं रहा है। नहीं, बहन जी या फिर चंद्रशेखर भाई कहीं से किसी समाज के लोगों या जो भी जनरल क्लास के लोग भी हैं उनको सम्मान देने में कहीं पीछे किए क्या? 4 साल के शासन में बहन जी ने किस समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं की? सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज मंत्री बने या फिर विधायक बने, सदन में गए, शासन चलाएं और अच्छा शासन रहा। मैंने देश के इतिहास का सबसे शानदार शासन रहा है ना। चंद्रशेखर भाई हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं जाते हैं, वो विचारधारा के खिलाफ जाते हैं जो मानवता के खिलाफ जाता है जी, है ना। तो ये लोग कहाँ से खराब हैं? तो मैं तो चाहूँगा कि इस देश में वो चंद्रशेखर भाई हो, बहन जी हो, या किसी भी जाति समुदाय के लोग हैं, या वो शोषित समाज या वंचित समाज या कमेरा या किसान या मजदूर इस देश के हैं, उनकी जो आवाज़ उठा रहा है वो ऐसे लोगों का साथ दे। अच्छा, एक और सवाल है, क्या कोई दलित समाज से, मैंने मेरे सवाल बार बार हम आपसे ये कर रहे हैं कि क्या कोई दलित समाज से रहेगा, क्या कोई शेड्यूल कास्ट रहेगा, अगर अपना पार्टी बनाएगा, पूरा सर समाज की बात करेगा, तो क्या कोई अन्य पार्टी उन पे बीजेपी का ढाबा लगा देगी, कहेगी कि नहीं ये तो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन खैर अपने समाज के लिए काम करे, लेकिन आपको कहा जाता है कि नहीं ये तो बीजेपी के लिए काम करती हैं, बीजेपी के बी टीम है, हम लोग का साथ नहीं दे रही हैं। जो लोग ये बात करते हैं क्या वो बीजेपी के खिलाफ कभी गए हैं? जो लोग ये बात कर रहे हैं कि फलाना जो है वो बी टीम है, तो वो क्या अपना काम दायित्व निभा रहे हैं राजनीतिक तौर से? क्यों बीजेपी आई है सत्ता में? इन लोगों के गलत रणनीति और राजनीति के वजह से। और आज स्थिति यह है देश में, जब से अभी देखिए खगड़िया में बुलेट चलाने के लिए एक दलित युवक की हत्या हो जाती है। अब देखें ना, करने वालों भी समाज के ये जो जातिवाद का जहर है, जो जातिवादी है सोच लीजिए वही आतंकवादी है। जिसके दिमाग में जातिवाद है वही आतंकवादी है। और जब तक इस देश में, जब हम पढ़ लिख के आज देश बढ़ रहा है तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, तो हमारी चेतना बढ़नी चाहिए। जब तक हम इस देश में अपनी बीमारी को दूर नहीं करेंगे, इस बीमारी से हम पीड़ित हैं या देश पीड़ित है जातिवाद से, इसको अगर हम नहीं हटाएंगे संप्रदायवाद से, तब तक कुछ होने वाला नहीं।